बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के जो काफ़ी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, उस पर विराम लग गया है। आज दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर। इस बैठक में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन मौजूद थे। इस बैठक में राहुल गांधी थे, मनोज झा थे जो आरजेडी के सांसद हैं, उसके अलावा जो तेजस्वी खुद थे और उनके जो सलाहकार हैं संजय यादव वो भी मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल थे। और आज इन सभी नेताओं की चर्चा हुई। पिछले कई महीनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज ये सवाल अब शायद यहीं पे ख़त्म हो गया है। इस बैठक में जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा अलवरू वो भी मौजूद थे। बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। एक तो गठबंधन को लेकर के चर्चा हुई, सीट शेयरिंग को लेकर के बात हुई दोनों नेताओं के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो है मुद्दा आधारित पॉलिटिक्स करेंगे और मुद्दों पर बात करेंगे, उसी पर जनता के बीच में जाएंगे। उन्होंने तो दावा यहाँ तक कर दिया कि इस बार हम ही चुनाव जीतेंगे बिहार में। ये तो खैर हर पार्टियां करती हैं। इन सब के बीच इससे पहले खबर ये लगातार आ रही थी कि कांग्रेस को शायद आरजेडी इस बार कम सीटें देगी, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस के पास 70 सीटें थी। उस 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जबकि जीत काफ़ी कम सीटों पर मिली थी। इसीलिए स्ट्राइक रेट कम था। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस को इस बार आरजेडी कम सीट देगी, लेकिन कांग्रेस लगातार आरजेडी पर प्रेशर बना रही है। कैसे, तो हम आपको बता दें कि अलवरू को राज्य का प्रभारी बनाया गया। वो जब भी जाते थे तो वो आरजेडी के नेताओं से नहीं मिलते थे, ना ही लालू यादव के घर पर जाते थे। वो जाते थे तो उनके साथ कन्हैया कुमार होते थे और दूसरे नेता होते थे। वहाँ पर वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे। लेकिन इससे पहले परंपरा ये थी कि कांग्रेस के जो भी राज्य के प्रभारी होंगे वो या तो तेजस्वी से मिलेंगे या लालू यादव के घर पर जाएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन इस परंपरा को कहीं ना कहीं अलवरू ने तोड़ दिया था। इसीलिए कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है हो सकता है कि या तो अलग चुनाव लड़े या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स। तो अब कुल मिलाकर के ये है कि आज दोनों पार्टियों की बैठक हुई, अच्छे माहौल में बैठक हुई, दिल्ली में हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे हुई। और तेजस्वी यादव बैठक के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अच्छी रही है, हम आगे बहुत मतलब हौसले में दिखे तेजस्वी यादव। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफ़ी पॉजिटिव बातचीत हुई है। और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की, ये हम लोगों की चीज़ें हैं। ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी। इसके अलावा सिर्फ ये दो पार्टियां नहीं हैं, गठबंधन में और भी हैं, सीपीआई सीपीएम भी हैं और भी एक दो छोटे छोटे दल हैं। इन सब के बीच बिहार में पॉलिटिक्स को लेकर के आज ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये है कि प्रचार में दोनों पार्टियां जुटी हुई हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले राहुल गांधी बिहार गए थे, बेगूसराय गए थे। कन्हैया कुमार ने वहां पर पदयात्रा निकाली थी, रोजगार दो पदयात्रा, उसमें वो शामिल हुए थे। उसके अलावा जो आरजेडी है वो भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आरजेडी के नेता भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसके अलावा बाकी तमाम दल जो हैं इस समय चुनाव प्रचार में हैं। लेकिन इस बार जो एक आध पार्टियां हैं वो ज़्यादा हैं। पिछले बार की तरह जेडीयू बीजेपी नहीं, जेडीयू बीजेपी के अलावा इधर जो कांग्रेस है, फिर आरजेडी है और नई पार्टी की जो एंट्री हुई है वो प्रशांत किशोर की पार्टी है। उसके बाद
आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे करके मतलब बीआरएस लेकर के शिवदीप लांडे भी इस बार चुनाव में हैं। तो इस बार पार्टियां कई सारी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किस पार्टी को इस बार जनता अपना भरोसा जताती है, किस पार्टी को इस बार सत्ता तक पहुंचाती है। बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड। नमस्कार।